हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर भी हम एक चीज़ के भरोसे बैठे रहते हैं और वही एक चीज़ हमारी सफलता को रोक रही होती है। वो कौन सी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। कुछ सालों पहले की बात है, एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुँचे। दोनों को प्यास लगी थी तो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से हैरान थे क्योंकि खेत बहुत ही बड़ा था और अच्छी उपजाऊ जमीन भी थी, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज में पूछा, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु को पानी दिया और पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी अच्छा दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करते हैं और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता रहता है। शाम होने आई थी और काफी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं पर गुजार लेंगे और उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में बोला, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है और चलने से पहले उसकी जो भैंस है उसे ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु की बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वह बहुत सारी चीजें सीखा हुआ था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर भी वह उसके गुरु थे, इसलिए गुरु की आज्ञा को मना नहीं कर सकता था। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और करीब 10 साल बाद शिष्य एक बड़ा गुरु बना। तब उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति की आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल जिंदगी बन जाए। और वह उस आदमी की मदद करने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद वह शिष्य वहीं पर पहुंच गया जहां वह पहले पहुंचा था, मगर वो फिर से चौंक गया क्योंकि वहां पर उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल के पेड़ लगे हुए हैं, बड़ा सा घर बना हुआ है। शिष्य को लगा शायद भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा, इसलिए वह वापस लौटने लगा। लेकिन तभी उस शिष्य ने उस आदमी को देखा। तब शिष्य बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी में बोला, हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन आप लोग तो बिना बताए ही चले गए थे, पर इस दिन न जाने क्या हुआ कि जो मेरी भैंस थी वह भी कहीं चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा, परंतु जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो मैंने लकड़ियां काटकर बेचने का काम शुरू किया और उससे कुछ पैसे मैंने इकट्ठा किए और जो भी मेरे पास धन था उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे मेरी मेहनत का फल मिला और फसल बहुत ही अच्छी हुई, जिसे बेचने पर जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए और धीरे धीरे मेरा ये काम अच्छा चल पड़ा। और इस समय आसपास के 1000 गांवों में सबसे बड़ा फल का व्यापारी मैं ही हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर वो भैंस नहीं चली गई होती, क्योंकि उसके कारण मैं लाचार था और उसके कारण मैं और कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने से मैंने तुरंत सफल होने के लिए नए रास्ते निकाले जिससे कि मैं पैसे कमा सकता, और आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। आगे वह शिष्य बोला, यह काम तो तुम पहले भी कर सकते थे,
आदमी बोला कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए कोशिश भी नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चे और पत्नी को और भी अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और मैंने तब ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा और आज इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है, सोचिए कहीं आपकी भी जिंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं है जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही हो। कहीं उस भैंस ने आपको बांध कर तो नहीं रखा है। अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए और आजाद हो जाइए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा आसमान है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए, आपके बेशुमार प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।